हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनकम टैक्स में केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 10। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और उसके बाद पढ़ेंगे केस लो। ठीक है। तो सर, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अभी कौन सा वाला? 15% वाला फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है। तो सबसे पहले हम, अगर आपको पता हो कि जब हम इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इनकम टैक्स में डेप निकालते हैं एज पर ब्लॉक वाइज। सर, ब्लॉक वाइज सिस्टम मतलब जो भी एसेट्स एक ब्लॉक के अंदर फॉल करते हैं हम उन पे एक साथ डेप निकाल के चलते हैं। सर, यहाँ पे ब्लॉक का सिंपली मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक का सिंपली मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट्स जो सेम टाइप का हो और जिन पे सेम रेट लगता हो। सेम टाइप मतलब, तो जैसे हम एसेट 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे एक आप कह सकते हो प्लांट मशीनरी अलग टाइप हो गया, बिल्डिंग अलग हो गया, इंटेंजिबल अलग हो गया एंड फर्नीचर अलग हो गया। बेसिकली 4 टाइप होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। अब इसमें भी अलग अलग रेट होते हैं। तो एक ब्लॉक कब माना जाएगा? पहली बात तो आप सेम टाइप में आ रहे हो और आप पे सेम रेट ऑफ डेप लगता है। और ये दोनों चीजें हैं तो मैं कहूंगा सर आप एक ब्लॉक में आ रहे हो और फिर हम इनकम टैक्स में उस ब्लॉक पे डेप की कैलकुलेशन करके चलते हैं। तो सर उसने हमें पहले क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्लांट और मशीनरी हो गया टाइप और उसमें 15% वाले का डेप बताना है। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लक्स एंटरप्राइज एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है ऑफ मिस्टर लूसीफायर मॉर्निंग स्टार। ठीक है। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है। और वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और वो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स pertains to the asset of business। एक उनके पास है बिल्डिंग, एक उनके पास है कार और एक उनके पास है मशीनरी। सर, हमें डेप निकालना है प्लांट मशीनरी 15% वाला। तो देखो, पहली बात तो सर बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग का तो निकालना ही, तो ये बेकार हो गया हमारे लिए। ठीक है, हम इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद सर बची कार। अब देखो, आपको पता हो तो सर कार आती तो प्लांट मशीनरी की कैटेगरी में, बट अगर आप इसकी परचेज की डेट पे ध्यान दो, ये है 23 अगस्त 2019। और आपको पता हो ऐसी कार जो हमने 23 अगस्त 2019 से लेकर 31/3/2020 तक ली थी, सर उस पे जो डेप लगता है वो 30% के रेट से लगता है। तो इसलिए सर ये हमारे काम की नहीं। प्लांट मशीनरी तो है पर रेट इसका 30% हो गया, तो सर ये दोनों वाले बेकार हो गए। बट ये जो मशीनरी है, ये सिंपल्स में कुछ भी नहीं कहा, तो ये प्लांट मशीनरी भी है और नॉर्मली प्लांट मशीनरी पर डेप लगता है 15%। तो ये हमारे काम की है, हमें सिर्फ इस पर डेप निकालना है। ठीक है, ओके। इसके अलावा मुझे ओपनिंग बैलेंस दे दिया 1/4/2 साल के स्टार्टिंग में। ऐसे ही प्लांट मशीनरी 15% वाले ब्लॉक का वो इतना है। और बस ये तो बस कहा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब सर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। हमें डेप निकालना है प्लांट मशीनरी में 15% डेप लगता है। हमने देखा सर इसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था, वो गिवन था 1,45,00,000। ठीक है। अब सर आपको बताओ, जब भी हम डेप निकालते हैं तो इसमें हम पहले हम लेते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, इसमें ऐड करते हैं जो हमने ड्यूरिंग द ईयर नई एसेट ली है। अब इसको भी हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक ऐसा जो हमने पुट टू यूज करा मोर 180 डेज और मोर, और एक ऐसा जो पुट टू यूज करा लेस देन 180 डेज। ठीक है। तो हमें पता है सिर्फ ये वाली जो मशीन है ये हमारे काम की है, क्योंकि ये तो अलग अलग ब्लॉक की हो गई। तो और सर हमने इसे कब लिया है? 23 सितंबर 2024। और पुट टू यूज कब करा है? 15 अक्टूबर 2024। और पुट टू यूज अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 180 डेज से कम, क्योंकि हमने इसे 180 डेज से कम पुट टू यूज करा है, तो इसलिए हम इसे इस वाली कैटेगरी में ऐड करेंगे, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। ठीक है, ऐड कर दिया। अब माइनस करते हैं सेल, वो कुछ है नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो ये करके हमारी वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम ये निकालते हैं और इस पे करेंगे डेप की कैलकुलेशन। अब डेप की आपको कैसे कैलकुलेशन करते हो? मानो जब हमने ब्लॉक की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो इनमें से कौन से एसेट जो हमने पुट टू यूज ही नहीं करे। हमारे केस में कोई नहीं है, अगर ऐसा कोई होता तो उस पर कोई डेप नहीं लगता है। फिर वाले एसेट लो जो आपने पुट टू यूज करे लेस देन 180 डेज। सर वो ये वाला था 912 500, और इस पे लगेगा हाफ रेट से डेप। तो नॉर्मली डेप का रेट क्या था? 15%, बस क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो उस पर लगेगा 7.5% के रेट से डेप। तो उस पर लग गया 7.5, वो ये आ गया। और जो बैलेंस बच गया, हमने टोटल में से ये दोनों माइनस करो, जो बैलेंस बच गया ये बचेगा, इस पे लगा दो पूरे रेट से डेप, तो ये आ गया। तो जोड़ के इतना डेप हमारा आ गया किसका? प्लांट मशीनरी 15% का। बट अगर आपको याद हो इनकम टैक्स में एक आता है एडिशनल डेप का कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है? अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और अगर वो कोई नई प्लांट और मशीनरी लेता है
तो जिस साल वो लेता है उस साल जितनी मशीन की कॉस्ट होती है उसका 20% उसे एडिशनल डेप मिलता है, एक अलग से डेप मिलता है। और अगर आपने पुट्टी यूज करा है 180 डेज से कम, तो वहां 20 की जगह पहले साल मिलेगा 10 और फिर अगले साल मिलेगा 10। ठीक है। अब हम क्या बिजनेस करते हैं, हम प्रिंटिंग और पब्लिशिंग करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आता है फॉर द पर्पज ऑफ एडिशनल डेप। तो हमें एडिशनल डेप मिलेगा। और हमने नई प्लांट और मशीनरी ली, सर कौन सी ली, ये वाली ली। कितने की ली, 912 500 की ली। बट क्योंकि हमने पुट यूज 180 डेज से कम करा है तो हमें एडिशनल डेप मिलेगा सिर्फ 10% के रेट से। तो यहाँ हमने नॉर्मल डेप निकाल लिया था दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के हमने एडिशनल डेप भी ले लिया। कितना, जितनी कॉस्ट थी उसका 10% जोड़ा, तो ये इन दोनों को जोड़ के आगे इतना डेप मुझे अलाउड होगा। ठीक है। तो पहले का आंसर कितनी, ये रहा। अब क्या ये ऑप्शन में है, सर बिल्कुल ऑप्शन में। तो ये रहा आंसर जो हमने निकाली, टोटल डेप हमें कितना मिलेगा। ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट वुड बी द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली और 1/4/2025। मतलब कह सकते हो कि अगले साल का ओपनिंग क्या होगा, जो उस साल का क्लोजिंग होगा। और वो कैसे निकलता है, जितनी आपने वैल्यू निकाली, आपने हमने ये निकाली थी 154, इसमें से डेप अलाउड माइनस कर दो, वो ये रहा। और ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग WTV। तो आंसर ये रहा। ठीक है, ओके। अब सर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द WTV ऑफ बिल्डिंग कौन सी डेट की, 1/4/2025। तो अगले साल की ओपनिंग निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, पहले इस साल की वैल्यू निकालो, उसमें से डेप माइनस कर दो, आपको अगले साल की ओपनिंग मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें, सर हमने बिल्डिंग ये रही, कितने की ली थी, 185। ठीक है। और बिल्डिंग पे नॉर्मल रेट क्या होता है, 10%। तो इसमें तो ब्लॉक में एक ही एसिड है, दूसरी को यही नहीं। आपने पुट्टी यूज कब करा, 30 दिसंबर 2024। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 180 डेज से कम आता है। ठीक है। तो उस पर रेट कितना लगेगा, सर नॉर्मल 10 होता है, बट यहाँ कितना लगेगा, 5%। तो मैंने ऐसे ही निकाला कि पहले ओपनिंग WTV कुछ थी नहीं, 180 डेज या उससे ज्यादा वाला कोई एडिशन था नहीं, सिर्फ 180 डेज से कम वाला था इतना, तो वैल्यू आ गई। अब इसमें मैंने निकाला 5% के रेट से डेप, जो आप निकालोगे वो आएगा ये 925। इसे वैल्यू में से माइनस कर दो, आपका आ जाएगा इस साल का क्लोजिंग या अगले साल का ओपनिंग, जो आंसर ये रहा। तो आई होप ये हमने पूरा केस बेस स्टडी नंबर 10 भी कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।